नर्मदे हर आप सभी लोगों को नमस्कार। इस समय हम मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में हैं और जबलपुर ज़िले की ये आप 100 एकड़ ज़मीन देख रहे हैं। क्षमा चाहेंगे, 80 एकड़ ज़मीन है और ये ज़मीन से आप देखें कि ये प्रधानमंत्री सड़क लगा हुआ है जो कि आगे तक चला गया है। पीछे ये जंगल देख रहे हैं आप, जंगल लगा हुआ है, ब्यूटी यहाँ की जो इसकी शोभा बढ़ा रही है। इसके अलावा इस ज़मीन में खेती होती है। इस वाले भाग में हमें जो दिखाई दे रहा है 80 एकड़ का एरिया बहुत बड़ा होता है। गर्मी चरम अवस्था पे है और अप्रैल का 25 अप्रैल है, बहुत तेज़ धूप है, गर्मी है, इसलिए हम पूरी ज़मीन नहीं घूमेंगे। जितना हमसे सामने से दिखाते बन पा रहा है हम दिखा रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह का सीन है इसका। कहीं कहीं ज़मीन बना ली गई है जिस पर खेती कर देते हैं और कहीं कहीं पर ज़मीन यूं ही पड़ी हुई है। अब यहाँ पर हमें पानी पर यदि प्रकाश डालते हैं तो पानी के लिए यहाँ पर एक पाइप दिखाई दे रहा है और ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये पानी की जो पाइप लाइन है यहाँ पर नदी से आई हुई है। तो ये जो ज़मीन है नदी से लगकर ज़मीन है। अब इसके भूभाग की बात करें तो भूभाग ऊंचा नीचा है, कुछ हिस्सा थोड़ा थोड़ा समतल है, जैसे वहाँ पर ऊंचा दिखाई दे रहा है, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। और इसके बाद ये वाला हिस्सा कहीं कहीं ऊंचा नीचा है और पीछे भी इसी तरीके का सीन रहेगा। तो ये इस तरह से इसका सीन है ज़मीन का। इसके अलावा ये जो ज़मीन है ये हाईवे से लगी हुई ज़मीन है जो कि जबलपुर से अमरकंटक रूट है, जिसको हम जूम करके आपको दिखाते हैं। ये रहा हाईवे जिसका चौड़ीकरण लगातार हो रहा है। ये पास हो चुकी है, चौड़ा रोड होने वाला बहुत जल्दी। और यहाँ पर आपको देखें ये पेट्रोल पंप भी दिखाई देगा, ये रहा पेट्रोल पंप और आसपास में ये इस तरह की पहाड़ियाँ लगी हुई हैं। हमारी तरफ से प्रयास रहेगा कि हम आपको नदी भी दिखाएं। तो ये ज़मीन में आप चाहे तो खेती कर सकते हैं या फिर आप प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ग की यदि बात की जाए तो ये ट्राइबल लैंड है, अर्थात आदिवासी वर्ग की ज़मीन है जिसे सिर्फ आदिवासी वर्ग का व्यक्ति ही ले सकता है। सामान्य ओबीसी वर्ग के लोग ज़मीन नहीं ले सकते हैं। इस ज़मीन के पास में ये गांव भी है और इसी से यहाँ से 1-2 किलोमीटर चलने पर एक चौराहा मिलता है जहाँ पर कस्बा है, अन्य समाज के लोग भी रहते हैं। तो ये मिट्टी कुछ दोमटी और कुछ लाल जैसी है इसकी, कहीं कहीं दोमटी और ज़्यादातर लाल नज़र आती है। तो चलिए अब हम यहाँ से रवानगी लेते हैं और आपको नदी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो प्रधानमंत्री सड़क है ये हाईवे में टच हो जाता है, तो हम वो सारे सीन दिखाने की कोशिश करेंगे शॉर्टकट में। तो हाईवे जैसा कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क भी लगा हुआ है और हाईवे लगा हुआ है। हाँ, तुम्हें तो ही खड़े रहना है, गाड़ी में मोबाइल वगैरह रखे, कांच खोली। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ के आपको हाईवे दिखा दे रहा हूँ जो कि बहुत सारा एरिया हाईवे से लगता है इस ज़मीन का। अब हम हाईवे दिखाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं आपको। और ये जो हाई टेंशन लाइन जो है वो ज़मीन के एक हिस्से के किनारे से, यानी हाईवे के किनारे से जा रही है और संभवतः वहाँ से भी ज़मीन को कहीं ना कहीं क्रॉस कर रही है ना। हाँ, 2 जगह से ये हाई टेंशन लाइन जा रही है। एक ज़मीन के सामने तरफ वाले हिस्से से जा रही है जो कि हाईवे में टकरा रहा है और दूसरा जो हिस्सा है वो पीछे। हाँ, तो इसका नाप हो गया है, पूरा काम स्टार्ट हो गया है, आगे काम चल रहा है हाईवे का और लगातार वाहन यहाँ से चल रहे हैं जिनका साउंड हमें सुनाई दे रहा है। तो ट्राइबल लैंड है, सामान्य वर्ग के व्यक्ति नहीं ले सकते। अब देखें यहाँ पर मिट्टी है,
इसको पलट दिया जाए तो इसमें पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं आसानी से। हाईवे नीचे है, ज़मीन थोड़ा ऊपर हाइट पर। ये जमीन लेवल से ले गई, हाँ। लेवल से लेकर ये पूरे यहाँ से निकलेगी। अच्छा, ऊपर से। तो हमें जानकारी मिल रही है यहाँ पर जो नाप हुआ है, हाँ, हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि वहाँ से वो रोड जो है, रोड के बाद से जो हम देख रहे हैं कि गहराई होकर और आगे ये गहराई निकल गई है। अब चूँकि जो नाप हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका यहाँ पर पिलर गड़ाया गया है ये छोटा सा, तो बताया ये जा रहा है कि वो जो ऊंचाई है वहाँ से उसका लेवल लाके और ऊपर ही ऊपर यहाँ से हाईवे को ऊपर लेके आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि जो ज़मीन है और हाईवे जो रहेगा ये एक ही लेवल पे आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना, एक लेवल पे आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ देखें आप कि नाप करके जा चुकी है हाईवे के लिए, यहाँ तक आएगा। तो कुछ सीधा कर रहे हैं रोड को, क्योंकि यहाँ टर्निंग ज़्यादा है, तो उसको सीधा करके और इस ज़मीन, हाँ, ये आगे बन भी रही है रोड, बता रहा है हमारे साथी साथ में जो है। ये देखिए, ये हाईवे जबलपुर टू अमरकंटक हाईवे है ये। तो अब हम यहाँ से वापस हो रहे हैं। अब ये सीन भी दिखा दूँ आपको कि यहाँ पर आप देखें कि ज़बरदस्त गहराई दिखाई दे रही, गड्ढा है, बड़ा गड्ढा है ये, जिसको लेवल करना सहज नहीं है, कठिन है। ये इस तरह का सीन भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये जित है, हाँ, तो इसमें धान लगा दी जाती है इस गड्ढे में। हाँ, नहीं फिर भी नहीं भर पाएंगे भैया, कितनों कर लो, बहुत गहराई है। तो यहाँ से हम वापस हो रहे हैं और आपको नदी दिखाने के लिए वहाँ तक जाएंगे जहाँ से ये ज़मीन लग रही है नदी से, ताकि इस अप्रैल के महीने में पता चल जाए कि उसमें पानी है या नहीं है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो इस ज़मीन में दो तरफ से अच्छे खासे रास्ते लग रहे हैं, एक प्रधानमंत्री सड़क लग रहा है और दूसरा हाईवे भी लग रहा है। अब चूँकि ट्राइबल लैंड है ये, मध्य प्रदेश का जिला जबलपुर। जबलपुर कितनी दूर है जैसे? 60 तो यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर आपको जबलपुर मिलेगा और हवाई अड्डा भी आपको जबलपुर ही रहेगा। तो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं ज़मीन से। आप देखें ये बस आ रही है हाईवे में। अब यहाँ से हम जो है पानी को देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि वो जो नदी लगी हुई है इस ज़मीन से, उसका सीन क्या रहेगा। तो हमारा जो फ़ोन नंबर है वो है 75 66 22 47 16। इसी फ़ोन नंबर पे आप हमें एक बार मिस्ड कॉल दें। तो ये देखें आप, ये अभी हम ऊपर से दिखा रहे थे यहाँ से, अब हम इसके नीचे आ गए हैं। तो ये पूरा मुहाना जो लग रहा है, ये उसी ज़मीन का मुहाना लग रहा है। ये पूरा कोई लैंड है, 80 एकड़। ये वो सीन है जो हम अभी ऊपर से दिखा रहे थे, गहराई शब्द का नाम ले रहे थे कि गहराई है।
तहसील मुख्यालय यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। नज़दीकी जो तहसील है वो आपको 14 किलोमीटर पर मिलेगी। तो ये देखें आप, ये जो ब्लास्टिंग हुई है और ये पहाड़ों को काटा जा रहा है, ये इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हाईवे को अंजाम देना है, चौड़ा करना है, रोड बड़ा बनाना है, इसलिए तुड़ाई फड़ाई चल रही है। और ये सब ज़मीन से लगा हुआ लैंड है और रोड से लगा हुआ लैंड है। तो ये देखें आप, ये ब्रिज बन रहा है और मुझे लगता है उसी नदी से ब्रिज बनाया जा रहा है। नदी के ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है हाईवे के लिए। तो हाईवे को यहाँ घुमा दिया गया है, थोड़ा सा सीधा कर दिया है और रोड ये जा रहा पुराना वाला। तो ये अब हम इस समय ब्रिज के नीचे आ गए हैं और ये जो लैंड है ये वो वाला एरिया हो गया, ये पीछे वाला, वहाँ से ये ऊंचा ऊंचा जो दिख रहा है और ये पीछे वाला जो एरिया है इसके ऊपर से लैंड लग गया है। अब ये आप साफ देख रहे हैं सामने से कि लगातार वाहन बाईपास दिया गया है। अब हम नदी की तरफ कैमरा घुमाते हैं। अब कंडीशन ये बनी हुई है कि ये पुराना जो ब्रिज है इसको बंद कर दिया है, यानी पानी को रोक दिया है क्योंकि यहाँ पे काम चला होगा और चल भी रहा है काम, तो इसको पानी को रोक दिया है। अभी निकासी थोड़ी बहुत दे रहे होंगे कहीं से। तो ये देखें आप, इस तरह से सीन है यहाँ का। थोड़ा सा पानी दिख रहा है, वहाँ ज़्यादा दिख रहा है। अब हम इसके उस तरफ जाएंगे और वहाँ का सीन भी देखेंगे। एक नंबर तो यहाँ से हमें पानी दिख रहा है, अच्छा वातावरण है, यहाँ का लुक बहुत बढ़िया है, सीन बहुत अच्छा है यहाँ का। ये देखें पानी दिख रहा है और मैं सामने की तरफ जाता हूँ, सामने की तरफ से आके सीन को ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो पानी को अभी स्टॉक भी कर रखा है, लेकिन ये है कि जिंदा नदी है, ये बताया भी गया है हमको और देख भी रहे हैं। पानी नीचे से निकल रहा है, उसको थोड़ा सा बाकी ब्लॉक कर दिया है, लेकिन बाकी जगह से निकल रहा है पानी नीचे से। तो ये सीन बहुत सुपर है। अब ज़मीन की बात करें तो ज़मीन का भूभाग जो है वो ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है वहाँ से ये ज़मीन टच हो जाएगी। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ज़मीन है, वहाँ तक आई हुई है, ये पीछे तक भी आ सकती है। नाप होगा तो समझ में जाएगा, लेकिन नदी से लगी हुई ज़मीन है ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर। तो ये काम चल रहा है। अब यहाँ से वापस होंगे और वीडियो को यहाँ पर विराम दिया जाएगा। तो मैं जो बता रहा था, ये जो पानी है स्टॉक नहीं है, रुका हुआ पानी नहीं है। यहाँ हमें धारा भी दिखाई दे रही है। 25 अप्रैल का वीडियो है ये, 26 अप्रैल का वीडियो है। और 26 अप्रैल में जहाँ तहाँ की नदी नाले सब सूखने लगते जो कमज़ोर होते हैं, तो इससे ये आपको साक्षात दिखेगा यहाँ पर। ये देखें आप, ये पानी चल रहा है, धारा चल रही है इसकी, यानी जिंदा नदी है ये। और ये नदी है, नाला नहीं है, किसी हो सकता संभवतः नर्मदा नदी की सहायक नदी होगी ये, महानदी बताया जा रहा है इसको। जो भी है तो नर्मदा की सहायक नदी होना चाहिए। अब यहाँ से हम वापस होंगे और वीडियो को विराम दिया जाएगा। ट्राइबल लैंड है जिसे हम दिखा रहा है, 80 एकड़ है, जिसे आदिवासी वर्ग के लोग ही ले सकते हैं। धन्यवाद। 75 66 22 47 16 ये फ़ोन नंबर पे ही कॉल करें एक बार। नर्मदे हर।